हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम डॉक्टर अंकित और आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एमबीबीएस फ्रॉम रशिया वैलिड है इंडिया में या नहीं। बहुत सारी कंफ्यूजन आजकल क्रिएट हो चुकी है बिकॉज इंटरनेट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे कंसल्टेंट स्प्रेड कर रहे हैं। वो क्यों स्प्रेड कर रहे हैं, क्या है उस चीज़ में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम बिना किसी देरी के हम चलते हैं, फिर रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या एमबीबीएस फ्रॉम रशिया वैलिड है इंडिया में या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नोटिस है जो मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जो नोटिस है एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को में जो है उसने सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो है सेंड किया था कि जो एफएमजे रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है फुलफिल होनी चाहिए। अब एफएमजे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है वो 54 मंथ्स का मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो इंटर्नशिप है वो मिनिमम 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए फ्रॉम द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और आपका जो कैंडिडेट है उसने सभी सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए जो कि एफएमजे रेगुलेशन 221 में मैंशनड है। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन jurisdiction of the country where degree is awarded at par with the license of citizen of that country। तो ये मेन जो है ये मेन रिक्वायरमेंट्स है एफएमजे रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ये जो नोटिस है रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस जो है दिया गया था और इसके बारे में जो है उन्होंने एडवाइजरी के तौर पे सभी यूनिवर्सिटी बोला गया था कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ फुलफिल करती हैं नहीं करती हैं। ठीक है, यही सेम नोटिस जो है रशियन गवर्नमेंट ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को शेयर किया था और इसके बारे में अपने रिव्यूज़ मांगे थे। तो इसकी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन में यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी पता था एफएमजी रेगुलेशन 2021 में आ गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने सबने क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी कंफर्मेशन लेटर इशू कर दिया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है नहीं करता है। फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएमटी आउटसाइड इंडिया, यस। ड्यूरेशन ऑफ जनरल मेडिकल कोर्स अकॉर्डिंग टू द करिकुलम एक्सीड 44 मंथ्स, वो भी यस है। लीगल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल पीरियड ऑफ जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू 12 मंथ्स इंटर्नशिप, यस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी बॉडी, यस। तो ये जो भी क्राइटेरिया थे आपके रिकमेंडेशन के, उन सभी क्राइटेरिया को जो है फॉलो करता है रशिया। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी सेम स्टेटमेंट इशू कर दिया है। आपका जो है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी सेम चीज़ें इशू कर दी है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है क्लियर जस्टिफिकेशन लेटर दे दिया है। तो इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कन्फ्यूजन रह जाती है। उसके बाद ये लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे कि जो ड्यूरेशन है रशिया में वो आपकी 6 ईयर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, कैसे हो सकता है, कोर्स से अलग होनी चाहिए इंटर्नशिप। तो देखिए आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये हम जा रहे हैं WWMS की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमने सर्च किया है एम्स दिल्ली। सो एम्स दिल्ली में अगर आप जाओगे 1956 में एस्टेब्लिश था एम्स दिल्ली का। प्रोग्राम डिटेल्स में आप जाओगे तो करिकुलम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है आपका 5.5 ईयर्स। ठीक है, 5.5 ईयर्स कैसे है, क्योंकि इंडिया में भी जो कोर्स है वो 5.5 साल होने के बाद ही आपको जो है डिग्री मिलती है। 4.5 साल तक आपके एकेडमिक्स रहते हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है 1 साल की, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती है। 4.5 साल पे आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है। डिग्री आपको 5.5 साल कंप्लीट करने के बाद, आपकी इंटर्नशिप होने के बाद आपको डिग्री मिलती है कॉलेज से। सेम रशिया में जो है आपका जो प्रोग्राम है त्रिशुर मेडिकल यूनिवर्सिटी 1936 में एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। प्रोग्राम डिटेल्स में आप जाओगे तो यहाँ पे जनरल मेडिसिन प्रोग्राम है। करिकुलम ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। अभी 6 ईयर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी है रशिया की, वो 5 ईयर्स में आपको जो है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, रशियन स्टूडेंट्स भी मोस्टली, तो फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को जो है यूनिवर्सिटी कुछ चेंजेस नहीं कर रही है कि हम अपना कोर्स ही चेंज कर रहे हैं, जैसे बाकी कंट्रीज में कोर्स का नाम ही चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बस रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना 5 ईयर्स में एकेडमिक्स जो है कंप्लीट करा रही हैं और जो 6th ईयर है उसके अंदर आपकी जो है 1 साल की इंटर्नशिप आपकी जो एज पर एफएमजे रेगुलेशन जो सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं वो सब फुलफिल करके आपकी जो है इंटर्नशिप 1 साल की वो करा रहे हैं। प्रॉपर आपको उसका डॉक्यूमेंट, उसका सर्टिफिकेट जो है मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आपने किस डेट को किस सब्जेक्ट में कब से कब तक आपकी पोस्टिंग्स रही है और कब से कब तक आपने जो है वहाँ पे इंटर्नशिप आपने की है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सब जो है आपको डॉक्यूमेंटेड आपको फॉर्मेट में मिलने वाला है अलॉन्ग विद योर डिग्री एज अ डिग्री सप्लीमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो रशिया के अंदर करिकुलम ड्यूरेशन 6 ईयर्स, इंडिया के अंदर करिकुलम ड्यूरेशन जो है वो 5.5 ईयर्स। तो ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट करी जा रही है कंसल्टेंट से, इसलिए करी जा रही है कन्फ्यूजन क्रिएट, ताकि वो आपको बोल सके कि रशिया मत जाओ, रशिया के अलावा फिर हम कोई कंट्री को सजेस्ट कर देते हैं। कोई कंट्री को सजेस्ट करते हैं, कोई भी थर्ड ग्रेड कंट्रीज जो कि बहुत छोटी कंट्रीज हैं। दिल्ली रहना से छोटे साइज की कंट्रीज को रिकमेंड करते हैं, जहाँ की ना कोई जीडीपी है, ना कोई पॉपुलेशन है, ना कोई प्रैक्टिस की आपको मिलने वाली है। बस एक तरह से मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं
और एक कहावत होती है ना कि अगर आप अपना खुद का नाम ना कर पाओ तो दूसरे को बदनाम कर दो। तो उन कंट्रीज़ का कोई वजूद है नहीं, उन कंट्रीज़ की एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं, ना वहाँ पे स्टूडेंट जाना चाहते हैं। लेकिन रशिया को हम डिफेम करेंगे तभी जाके हमारी हम रिकमेंड कर पाएंगे ना कि आप इस कंट्री में चले जाओ। तो बस इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स भी नहीं, इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग स्प्रेड कर रहे हैं, उनका रियल मोटिव आपको गाइड करना है, उनका रियल मोटिव आपको जो मैनिपुलेट करके किसी भी थर्ड ग्रेड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है। सो प्लीज़ ये चीज़ अपने माइंड में रखिए और इस टाइप की फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से आप दूर रहिए। और रशिया कंप्लीटली, डिग्री फ्रॉम रशिया इज कम्प्लीटली वैलिड। जहाँ तक बाकी एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम की है तो वो आपको देना होगा एज़ पर जो रिसेंटली पीएमओ रिप्लाई आया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें भी जो एफएमजी रेगुलेशन से लिखा है कि यू शुड बी इधर कॉम्पिटेंट और यू शुड गेट अ लाइसेंस। तो जो डिप्लोमा रशिया का है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी जो कि लाइसेंस देती है। इसके बाद भी स्टिल अगर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप एक्रेडिटेशन एग्जाम देके आप इजीली लाइसेंस ले सकते हो। बहुत ईजी, बहुत बेसिक एग्जाम रहने वाला है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन में हम वीडियो बना के जल्दी पब्लिश करेंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों से ये है, बिना कंफ्यूज हुए, बिना फेक इन्फॉर्मेशन बिलीव किए आप रशिया में एडमिशन ले सकते हो। आपकी डिग्री जो है वैलिड रहेगी इंडिया में, और कोर्स ड्यूरेशन जो है वो आपका 6 ईयर्स ही रहने वाला है। आपको अलग से कोई इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिटेल में आपको डिस्कस करना है, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए मेरी टीम के साथ में। और आपको एडमिशन लेना है तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।